गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह से वश में कर लें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सोचिए, अगर आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ, और वो बिना किसी बहाने, बिना किसी विचार के बस शांत हो जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आप कहें अब ध्यान केंद्रित करो, तो आपका मन इधर उधर भटकने के बजाय एकदम तीर की तरह अपने लक्ष्य पर जा लगे। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह एक कला है, और आज हम उसी कला का राज खोलने जा रहे हैं। क्यों कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। क्यों गौतम बुद्ध ने कहा मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। क्यों शास्त्रों में बार बार कहा गया मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। क्योंकि युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से है, और जिसने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली उसके लिए फिर कोई दुनिया कठिन नहीं रहती। अब सोचिए, आज आपके साथ क्या होता है। आप किसी जरूरी काम में बैठते हैं और मन अचानक बीते हुए किसी झगड़े की याद दिला देता है, या कोई डर, कोई चिंता, किसी बात का पछतावा जो अभी हुआ भी नहीं, उस पर सोचते रहना। आपका मन आपके खिलाफ काम करता है। जब फोकस करना हो तब भटकाता है, जब शांत रहना हो तब शोर करता है, जब आपको हिम्मत चाहिए तब डराता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही सिर के अंदर बैठा है, और अगर आप उसे वश में कर लें तो सोचिए कौन सी परीक्षा आपके लिए कठिन रह जाएगी, कौन सा लक्ष्य असंभव रहेगा। कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मैं ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाता, मन बहुत भटकता है, मैं जो सोचता हूं वो कर नहीं पाता। पर क्या आपने कभी सवाल किया है क्यों मन आखिर भटकता क्यों है? ध्यान से समझिए, मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अगर उसे कोई दिशा न दी जाए, कोई साधन न मिले, कोई लक्ष्य न दिखे, तो वो कूदता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, फिर वीडियो, फिर इंस्टाग्राम, फिर सोच, फिर चिंता, फिर कंपैरिजन, और सारा दिन बस ऐसे ही बिखर जाता है। अब सवाल यह है, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, कैसे उसे अपना गुलाम बनाएं, कैसे उसकी ताकत को अपने फोकस में बदलें। इसका उत्तर आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ब्रह्म ज्ञान दोनों में छुपा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन दरअसल एक आदतों का जाल है। जो आप रोज सोचते हैं वही आपका मन बनता जाता है। आप जैसे विचारों को दोहराते हो वही रास्ते आपके ब्रेन में गहरे हो जाते हैं। उन्हीं रास्तों पर मन दौड़ने लगता है, और धीरे धीरे वही आपकी नेचुरल सोच बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले चिंता करते हैं तो आपका मन उस आदत का आदी हो जाता है। अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं तो मन उस कंपैरिजन के चक्कर में उलझ जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा समय खुद को नियंत्रित करने में लगाएं, अगर आप मन को कहें रुक, फोकस, आगे बढ़, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, अगर तुम उसे नियंत्रित कर लो तो दुख तुमसे दूर भाग जाते हैं। और आज न्यूरोसाइंस यही कहती है कि आपका ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। इसलिए अगर आप फोकस चाहते हैं तो मन को बिखरने से बचाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर टिके रहे तो आपको अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा शुरुआत में जिद करता है पर धीरे धीरे समझने लगता है। याद रखिए, मन एक साधन है, मालिक नहीं। आप मालिक हो, और जब तक आप मालिक नहीं बनते तब तक मन आपका शोषण करता रहेगा। आज हम इस वीडियो की शुरुआत में सिर्फ इस बात को समझने आए हैं कि अगर फोकस चाहिए, अगर ध्यान चाहिए, अगर सफलता चाहिए, तो सबसे पहले मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और यह करना न कोई रहस्य है, न कोई असंभव कार्य। बस आपको शुरुआत करनी होगी, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर क्षण थोड़ा और जागरूक होकर। और जैसे ही आप अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं, आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका जीवन तीनों एक नई दिशा में मुड़ जाते हैं। और यही शुरुआत है। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे मन को काबू में रखने की 5 अद्भुत और अचूक विधियां, जो आपको बताएंगी कि कैसे आप अपने जीवन में हर दिन अपने मन को साध सकते हैं, उसे अनुशासन में ला सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं।
इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा है वास्तविक परिवर्तन का दरवाजा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि अगर मन मेरा है तो ये मेरी सुनता क्यों नहीं? क्यों जब मैं पढ़ना चाहता हूं तब यही मन बार बार मुझे मोबाइल की तरफ खींचता है? जब मैं कुछ सीखना चाहता हूं तब ये बीती बातें क्यों दोहराने लगता है? क्यों जब मैं खुद को बदलना चाहता हूं तब यही मन मुझसे कहता है, अरे छोड़, तू नहीं कर पाएगा? क्या ये सच में मेरा मन है, या मैं ही इस मन का गुलाम बन चुका हूं? जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। ये सिर्फ कोई श्लोक नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि अगर तुमने अपने मन को नहीं जीता तो ये मन तुम्हें हर रोज हर कदम पर हरवाता रहेगा। और जो इस मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मन एक बंदर की तरह है, हर वक्त उछलता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी चिंता, कभी भ्रम, कभी लालच, कभी डर। लेकिन सवाल ये है, क्या तुमने इस बंदर को नियंत्रित करना सीखा है? आज हम भाग रहे हैं, थक रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन जीत नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हम खुद से हार रहे हैं। जब तुम कहो कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, तो तुम्हारा मन कहता है थोड़ी देर और सो जा, तू थक गया है। जब तुम कहो अब मैं अपना फोकस पढ़ाई या काम पर लगाऊंगा, तो तुम्हारा मन कहता है पहले थोड़ी सी इंस्टाग्राम देख ले, फिर शुरू करेंगे। और जब तुम कहो अब मैं अपने जीवन में बदलाव लाऊंगा, तो वही मन कहता है तू कौन सा खास है, सब ऐसे ही चलते हैं, तू क्यों इतना सीरियस हो रहा है? यही तो असली बाधा है, मन। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अब जरा ठहरो और सोचो, अगर तुम अपने मन के मालिक बन जाओ, अगर तुम ये तय कर सको कि कब सोचना है, कब नहीं, कब ध्यान लगाना है, कब शांत रहना है, तो क्या तुम एक नया जीवन नहीं बना सकते? अब वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। हर दिन हमारे दिमाग में करीब 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से 90% वही होते हैं जो हम कल सोच चुके हैं। मतलब हम हर दिन उसी पुराने पैटर्न को दोहरा रहे हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि कुछ नया होगा। लेकिन नया तभी होगा जब मन नया होगा, और मन नया तब होगा जब वो तुम्हारा अनुयायी बनेगा, न कि मालिक। जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो उसका मन डराता है, गिरेगा, चोट लगेगी। लेकिन जब वो डर से ऊपर उठकर अभ्यास करता है तो साइकिल भी चल जाती है और आत्मविश्वास भी जन्म लेता है। ऐसा ही मन के साथ भी होता है। शुरू में डर लगता है, ध्यान करने में, फोकस करने में, मोबाइल से दूर रहने में, आलस छोड़ने में। लेकिन जब तुम एक बार इस मन को टकरा कर नहीं, समझाकर जीतने लगते हो, तब यह मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। मन को कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए चाहिए सिर्फ एक चीज, सचेत अभ्यास। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे सोचना चाहिए? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मेरा मन मेरे अधीन है या मैं उसके? हर बार जब तुम बेकार की सोच में खो जाते हो, खुद को पकड़ो। हर बार जब मन बहकाता है, उसे याद दिलाओ, अब मैं तेरा मालिक हूं। यह शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन यही शुरुआत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां दुनिया के सबसे सफल, सबसे शांत, सबसे जागरूक लोग पहुंचते हैं। मन की शक्ति कोई कल्पना नहीं है, ये रियल साइंस है, ब्रह्म ज्ञान है। ऋषियों ने हजारों साल पहले जिस ध्यान, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण की बात की, आज की न्यूरोसाइंस भी उन्हीं चीजों को माइंडफुलनेस, न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन रिवायरिंग कहकर सिद्ध कर रही है। मतलब साफ है, मन को जीतो तो हर चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब फोकस गहरा होता है, फोकस गहरा होता है तब काम में पूर्णता आती है, और जब पूर्णता आती है तो सफलता स्वतः तुम्हारे कदम चूमती है। आज का सवाल यही है, क्या तुम अपने मन को जीतने के लिए तैयार हो, या फिर हमेशा की तरह उसी बहानेबाज, भ्रमित और अशांत मन के पीछे घिसटते रहोगे? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत या सबसे बड़ी हार कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके मन के अंदर तय होती है? आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज बहुत सारा काम करना है, आज से पढ़ाई शुरू करनी है, आज से फोकस करना है। लेकिन कुछ ही मिनटों में मन मोबाइल की तरफ भाग जाता है, कुछ पुरानी बातों में उलझ जाता है, या फिर बेवजह चिंता करने लगता है। और यही होता है असली युद्ध। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर जो अपने ही मन को नहीं जीत सका, वो दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मन एक ऐसा घोड़ा है जो अगर काबू में हो तो राजा बना देता है,
और अगर बेकाबू हो जाए तो पूरी जिंदगी खींचता चला जाता है, बिना मंजिल के, बिना दिशा के। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि जब तक मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। मन कहेगा कल कर लेंगे, मन कहेगा यह काम बहुत मुश्किल है, मन कहेगा क्या फायदा इतनी मेहनत का, और हम उस मन की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हमें यह सिखाया ही नहीं गया कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ ये कहने नहीं आया कि मन को कंट्रोल करो। आज हम जानेंगे वो पहली विधि जिससे हजारों सालों से अर्षि, मुनि, योगी और आज के महान लीडर्स भी अपने मन को मजबूत बनाते आए हैं। पहली विधि है ब्रह्म मुहूर्त उठना। मन के ऊपर राज करने का समय अब आप कहेंगे, ये तो सुना है, लेकिन इससे मन का क्या लेना देना। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय। ये वो समय होता है जब पूरा वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। शरीर भी इस समय न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल स्तर पर एक विशेष अवस्था में होता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इस समय मेलाटोनिन नामक हार्मोन का प्रभाव अपने चरम पर होता है, जो न केवल गहरी नींद देता है बल्कि दिमाग को क्लैरिटी और एकाग्रता भी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह समय वो गोल्डन टाइम है जब हमारा मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव, शांत और सीखने के लिए तैयार होता है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं और बिना किसी शोरगुल के एकांत में बैठते हैं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन अब पहले जैसा भागता नहीं है। ध्यान लगाना आसान हो जाता है, पढ़ाई करते समय शब्द जल्दी समझ आते हैं, और अगर आप कोई लक्ष्य तय करें तो मन उसमें रुकावट नहीं डालता बल्कि सहयोगी बन जाता है। अब सोचिए, अगर रोज सुबह आप अपने दिन की शुरुआत एक ऐसे समय से करें जब पूरा ब्रह्मांड शांत हो, जब आपकी चेतना सबसे ज्यादा शुद्ध हो और जब मन सबसे कम व्याकुल हो, अनियमित, तो क्या आप अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रण में नहीं ले आएंगे? आज के समय में जहां लोग फोकस बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयां, एप्स और कोचिंग का सहारा ले रहे हैं, वहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले इसका सीधा और सटीक समाधान दे दिया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने मन का राजा बनो। और यह केवल भारत के वेदों और उपनिषदों की बात नहीं है। आज की आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों का विल पावर ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जब आप सुबह नींद और आलस पर जीत हासिल करते हो तो दिन के बाकी छोटे बड़े फैसलों में भी मन आपको नहीं रोकता। अब आप खुद सोचिए, आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और 15 मिनट स्क्रॉल करते करते 1 घंटा निकल जाता है। फिर मन कहता है अब क्या फर्क पड़ता है, दिन तो बिगड़ ही गया। और यहीं से शुरू होता है दिन भर का डिस्ट्रैक्शन, चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आप दिन पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। आपका मन एक गुलाम की तरह आपके आदेश का पालन करता है। ध्यान लगाओ, मन बैठ जाता है। पढ़ाई करो, मन सहयोग देता है। प्लानिंग करो, विचार स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार यही समय होता है आत्मा और परमात्मा के सबसे नजदीक आने का, क्योंकि नींद से जागते ही मन सबसे शुद्ध होता है और उसमें बीते कल की मलिनता, आज के भय या भविष्य की चिंता नहीं होती। ये समय होता है नए विचारों के बीज बोने का, और उन्हीं बीजों से धीरे धीरे आपका चरित्र, आपका भाग्य और आपका जीवन आकार लेता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को इसी समय ध्यान करने की सलाह देते थे। वो कहते थे, प्रभात की शांति में आत्मा के स्वर सुने जा सकते हैं, और यही वो समय है जब आप अपने मन को उसके असली स्वरूप में पकड़ सकते हैं, न कि उस रूप में जिसमें दिन भर की इच्छाएं, व्याकुलताएं और सोशल मीडिया का शोर उसे बना देता है। आप सोचिए, जब आप इस छोटे से अभ्यास से शुरुआत करते हैं तो आप न सिर्फ मन को जीतते हैं बल्कि अपने जीवन की दिशा भी बदलते हैं। आपका दिमाग शार्पर होता है, फोकस गहरा होता है, और सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि आप उस चीज पर जीत पा रहे हैं जिसे अब तक आपने सबसे ज्यादा अनियंत्रित समझा था, आपका अपना मन। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मन आपका गुलाम बने, अगर आप चाहते हैं कि मन डिस्ट्रैक्ट ना करे, और अगर आप चाहते हैं कि आप फोकस के शिखर पर पहुंचें, तो इसकी शुरुआत यहीं से करें, ब्रह्म मुहूर्त उठने से। याद रखिए, जो सुबह का विजेता है वो पूरे दिन का शासक होता है, और जो मन के ऊपर सुबह जीत गया वो जीवन में हर क्षेत्र में जीत सकता है। अब तक हमने समझा कि मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है और उसकी पहली विधि क्या है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है,
क्योंकि मन के गुलामी से मुक्ति पाने की राह में ऐसी और भी कई विधियां हैं जो धीरे धीरे आपको एक ऐसे वॉरियर में बदल देंगी जिसका मन उसका सेवक बन जाए, न कि मालिक। तो अब तैयार हो जाइए अगली विधि के लिए, जो इस यात्रा को और भी गहराई, शक्ति और सफलता की ओर ले जाएगी। दूसरी विधि है प्राण शक्ति साधना, सांसों से मन पर नियंत्रण। कभी आपने गौर किया है, जब आप गुस्से में होते हैं तब आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तब सांसें हल्की हल्की और अस्थिर चलने लगती हैं। और जब आप शांत होते हैं तो सांसें भी गहराई से चलती हैं, बड़ी ही सहजता से। इसका सीधा मतलब है कि हमारी सांसें और हमारा मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने श्वास पर नियंत्रण पा ले तो वो अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकता है। यही है मन को जीतने की दूसरी विधि, प्राण शक्ति साधना। आज की इस व्यस्त और भागदौड़ भरी दुनिया में हमारा मन एक ही समय में कई दिशाओं में भाग रहा होता है। कई बार हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। किसी से बात करते वक्त भी मन पुरानी बातों में अटका होता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। ऐसे में फोकस कैसे बनेगा? ऐसे में मन पर नियंत्रण कैसे संभव है? इसका उत्तर छुपा है हमारी सांसों में और एक विशेष अभ्यास में, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर सुबह केवल 10 मिनट का यह अभ्यास आपके पूरे दिन को बदल सकता है। आप एक शांत, स्थिर और फोकस्ड मन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और जब शुरुआत ही इतनी सशक्त होगी तो दिन भर का हर कार्य सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनेगा। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पुराना ब्रह्म ज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई कुशल सारथी घोड़े की लगाम थामे रखता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी श्वासों पर ध्यान देकर अपने चित्त को साधता है। यानी जो व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है वही अपने भटकते मन को वश में कर पाता है। और यही अभ्यास है अनुलोम विलोम का। यह साधना केवल एक श्वास अभ्यास नहीं है, यह एक ध्यान है, एक आंतरिक युद्ध है, जहां आप अपने अंदर के शोर को शांत करने की कला सीखते हैं। आप अपने मन के उस कोने तक पहुंचते हैं जहां विचारों की उथल पुथल थम जाती है। और जब विचार शांत होते हैं तब चेतना स्पष्ट होती है और यही स्पष्टता ही आपको फोकस की शक्ति देती है। आजकल हम अक्सर कहते हैं, मेरा मन बहुत विचलित रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम करते वक्त ध्यान भटक जाता है। लेकिन क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हम अपने मन को फोकस करने के लिए सांसों की मदद क्यों नहीं लेते? जब बच्चे परीक्षा से पहले घबराते हैं तो टीचर उन्हें कहते हैं, गहरी सांस लो। जब कोई तनाव में होता है तो उसे कहा जाता है, आराम से सांस लो। लेकिन क्या हमने कभी इस सलाह को गंभीरता से लिया? सच तो यह है कि हम में से बहुत से लोग सांस लेते हैं सिर्फ जीने के लिए, लेकिन जीने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नहीं। जबकि अनुलोम विलोम जैसी साधना यही सिखाती है कि हम अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित करें, कैसे उनकी गहराई को महसूस करें और कैसे हर श्वास के साथ अपने मन को अधिक शांत और स्थिर करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जब हम गहरी, लयबद्ध सांसें लेते हैं तो हमारा परसियाथेटिक न्यूरल सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को आराम, मानसिक स्पष्टता और संतुलन की अवस्था में लाता है। यानी मन सिर्फ शांत नहीं होता, वह आज्ञाकारी भी बनता है। और जब मन आज्ञाकारी होता है तभी वो हमारी बात मानता है, तभी हम उसे एकाग्र कर सकते हैं, तभी हम उसे फोकस में बदल सकते हैं। सुबह के समय जब वातावरण शांत होता है, सूरज की पहली किरण धरती को छूती है और प्रकृति भी जाग रही होती है। ऐसे में 10 मिनट का यह अभ्यास हमारे पूरे जीवन को दिशा दे सकता है। केवल सांस पर ध्यान दीजिए, विचार आए तो उन्हें जाने दीजिए, सिर्फ श्वास के आने जाने को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका मन भी वही करने लगेगा जो आप चाहते हैं, न कि वो जो मन खुद चाहता है। यही है प्राण शक्ति साधना की महिमा। यह केवल एक योग क्रिया नहीं, यह एक मानसिक अनुशासन है। जब सांस नियंत्रित होती है तो मन भी नियंत्रित होता है, और जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन अपने सही मार्ग पर चलने लगता है। तो अगर आप अपने जीवन में फोकस बढ़ाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना चाहते हैं, मन को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो हर सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम की साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आज नहीं तो कल इसका असर जरूर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसे नियमित करें तो यह साधना एक आंतरिक क्रांति बन सकती है। याद रखिए, प्राण पर अधिकार तो मन पर अधिकार, और जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया उसे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं लगता। अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ सांसों से ही नहीं, और भी कई ऐसी विधियां हैं जो हमारे मन को नियंत्रित कर सकती हैं।
हमारे फोकस को तीव्र बना सकती हैं। और अगली विधि जो हम जानने वाले हैं वो है तीसरी विधि है विचार विच्छेदन विधि। विचारों को बीच में ही काट देना। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक मन में कोई पुरानी बात, कोई डर, कोई बेकार सोच या कोई ऐसा विचार आ जाता है जो आपका पूरा ध्यान भटका देता है और फिर आप उसी में उलझ जाते हैं। वो विचार आता है, पकड़ता है और खींच ले जाता है। आप समझते हैं कि ये सोचने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं, बस खींचता जाता है और खींचता जाता है और हम खुद से हार मान लेते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हम हमेशा अपने मन के गुलाम बने रहेंगे? जवाब है नहीं। मन को नियंत्रित किया जा सकता है और इसका एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है विचार विच्छेदन विधि। ये विधि आपको सिखाती है कि जब भी कोई अनचाहा, नकारात्मक या फालतू विचार आपके भीतर घुसने की कोशिश करे तो आप उसे बीच में ही पकड़कर वहीं काट दें। ये एक मानसिक ब्रेक है, एक अलार्म है जो आप खुद के भीतर लगाते हैं। जैसे ही कोई विचलित करने वाला विचार आए, आप तुरंत अपने अंदर जोर से कहें रुक जा या कट, और उसी पल अपने शरीर को किसी उपयोगी क्रिया में लगा दें। ये क्रिया कुछ भी हो सकती है, उठकर पानी पी लेना, वॉक पर चले जाना, कोई किताब खोलना या आंखें बंद करके लंबी सांस लेना। इससे आप उस विचार की पकड़ से बाहर निकल आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ रुक जा बोल देने से विचार रुक जाते हैं? तो इसका जवाब है अगर आप इसे बार बार करेंगे तो हाँ, मन को आदत पड़ती है। शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन धीरे धीरे मन सीखता है कि उसे किस विचार पर रुकना है और किसे छोड़ देना है। मन वही करता है जिसे आप बार बार आदेश देते हैं। जैसे एक घोड़ा बार बार एक ही दिशा में खींचा जाए तो कुछ समय बाद वह खुद ब खुद उसी दिशा में चलने लगता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने मन को बार बार आदेश देते हैं रुक जा, कट, इधर ध्यान दे, तो वह मानने लगता है। शुरू में ये थोड़ी नाटक जैसी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन यही अभ्यास जब आदत बनता है तो चमत्कार होता है। आइए इसे एक रिलेटेबल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपका मन खराब होता है। वो व्यक्ति, उसकी बातें, उसके झूठ, उसका धोखा, ये सब आपको परेशान करते हैं। अब आप जानते हैं कि ये सोच आपको कोई समाधान नहीं देगा, सिर्फ जलाएगा, थकाएगा और आपका कीमती समय बर्बाद करेगा, लेकिन फिर भी मन वहीं जाता है। अब इसी समय आपको इस विचार विच्छेदन विधि का प्रयोग करना है। जैसे ही ये सोच मन में आए, तुरंत कहिए रुक जा और उसी पल खुद को किसी काम में लगा दीजिए। टेबल साफ करिए, एक चुटकुला पढ़िए, अपने हाथ पैर स्ट्रेच करिए, कुछ भी, लेकिन उस विचार के पीछे मत जाइए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब आप कहेंगे मन तो खुद ही चल पड़ता है, हम तो उसे बुलाते भी नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है, और मन को जीतने की शुरुआत यहीं से होती है। सोच को पहचानो, उसे रोको और ध्यान को दूसरी ओर मोड़ो। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो उस विचार के लिए आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, और जब आप उस पाथवे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी विचार के बीच में ही कट कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो पाथवे कमजोर पड़ने लगता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई घास का रास्ता अगर लंबे समय तक न चला जाए तो वह फिर से हरा भरा हो जाता है और रास्ता गायब हो जाता है। तो अगली बार जब कोई पुराना दुख, कोई डर, कोई अफसोस, कोई कंपैरिजन या कोई ईर्ष्या वाला विचार आपके मन में आए, तो याद रखिए आप उसके गुलाम नहीं हैं। आप कह सकते हैं कट, इनफ, अब नहीं। और जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपके भीतर एक शक्ति जागेगी, वही शक्ति जो हर महान साधक में होती है, वही शक्ति जो अर्जुन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखती है, वही शक्ति जो बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे विचलित नहीं होने देती। इसलिए याद रखिए, हर बार जब आप अपने विचार को बीच में ही काटते हैं, आप अपने मन को सिखा रहे होते हैं कि किस दिशा में जाना है, और यही तो है असली फोकस, ध्यान को बार बार सही दिशा में मोड़ना। और अंत में यही विचार विच्छेदन विधि आपकी जिंदगी में वो बदलाव ला सकती है जिसकी आपको सच में जरूरत है। सिर्फ एक अभ्यास, रुक जा, और आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। अब जरा सोचिए, अगर आप रोजाना 10 बार भी अपने नकारात्मक विचारों को इसी तरह रोक लें तो 10 बार आपने अपने फोकस को बचा लिया, और यही छोटे छोटे पल मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं।
वही बदलाव जो जीवन की दिशा बदल देता है। और अब जब आपका मन यह स्वीकार करने लगे कि वह आपके आदेश से चलता है, तो अगली विधि में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन की स्मृति शक्ति को बढ़ाकर फोकस को एक नए स्तर तक पहुंचा सकते हैं। चौथी विधि है बोध शून्यता ध्यान, मन को शून्य की गोद में लाना। क्या आपने कभी अपने मन की आवाज को गहराई से सुना है? कभी गौर किया है कि दिन भर हम खुद से कितनी बातें करते रहते हैं? कभी डर, कभी चिंता, कभी असुरक्षा, कभी पछतावा, और कभी कभी तो ये बातें इतनी तेज होती हैं कि हम अपने ही अंदर शोर महसूस करने लगते हैं। जरा रुकिए, क्या आपको पता है ये लगातार चलने वाला विचारों का तूफान ही असली कारण है? फोकस टूटने का, थकान का और उस अंदरूनी बेचैनी का जो हमें चैन से बैठने नहीं देती। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विधि की जो इस तूफान को शांत कर सकती है। ये वो चुप्पी है जो शोर को खत्म करती है। ये है बोध शून्यता ध्यान, यानी अपने विचारों से दूरी बनाना, उन्हें रोकना नहीं, बस उन्हें जाने देना। मन को उस स्थिति में लाना जहां कोई शब्द नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती, कोई योजना नहीं होती, केवल मौन होता है। क्या करना है? बहुत कुछ नहीं, बस रोज 15 मिनट खुद को देना है। कोई महंगे कोर्स, कोई गुरुकुल, कोई मंत्र नहीं। बस एक शांत कोना चुनिए, बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। कोशिश मत कीजिए विचारों को रोकने की, क्योंकि जितना आप उन्हें रोकेंगे वे उतनी ज्यादा जिद करेंगे। बस उन्हें आने दीजिए और फिर जाने दीजिए। जैसे बादल आते हैं फिर बिना किसी कोशिश के चले जाते हैं, वैसे ही जैसे जैसे आप यह करना शुरू करेंगे आपको दो अनुभव होंगे। पहला, पहले मन बहुत शोर करेगा, ऐसा लगेगा कि यह तो और भी ज्यादा भागने लगा है, लेकिन रुकिए, यह एक संकेत है कि वह खाली हो रहा है। दूसरा अनुभव होगा, एक दिन अचानक सब शांत हो जाएगा। आपको लगेगा कि विचार कम हो रहे हैं और एक गहरी स्पष्टता मन में उतर रही है। मन को शून्यता में ले जाने की यह साधना धीरे धीरे आपके भीतर गहराई से उतरती है, और जब शून्यता का अनुभव होता है तब बुद्धि तेज हो जाती है, शरीर शांत होता है और सबसे खास बात, फोकस एकदम धारदार हो जाता है। अब कोई भी काम करते समय मन बार बार भटकता नहीं, बल्कि पूरे होश और ऊर्जा के साथ एक ही बिंदु पर केंद्रित रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना आसान है मन को शांत करना? नहीं, यह आसान नहीं, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यही तो अभ्यास है, यही तो वो विज्ञान है जिसे आज की मनोविज्ञान की दुनिया माइंडफुल साइलेंस कहती है, और जिसे हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने निर्वाण के द्वार का प्रथम चरण कहा था। बुद्ध कहते थे, जहां विचार नहीं वहीं सच्चा शांति और शक्ति है। यानी विचारों की भीड़ में हम शक्ति खोते हैं, लेकिन जब हम विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, जब मन एकदम मौन हो जाता है, तब वही मौन हमारी शक्ति बन जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने भी यह साबित किया है कि जब मन को शून्यता में लाया जाता है तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है। यही वह हिस्सा है जो फालतू सोच, पछतावा, चिंता और कल्पनाओं में हमें उलझाए रखता है। जब वह शांत होता है तब ब्रेन की क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए बोध शून्यता ध्यान कोई धर्म नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, यह जीवन जीने की एक सच्ची कला है। जब मन भीतर से शांत होता है तभी हम बाहर की दुनिया को बेहतर देख पाते हैं। तब हमें न लोग परेशान करते हैं न हालात, क्योंकि हमारा केंद्र हमारे भीतर होता है, स्थिर, स्पष्ट और शक्तिशाली। इस विधि की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको आपके ही भीतर की सबसे गहरी शक्ति से मिलाती है। आपको बार बार अपने अंदर लौटना सिखाती है, और जब आप भीतर लौटते हैं तब बाहर की दुनिया में आपकी उपस्थिति बदल जाती है। आप कम बोलते हैं लेकिन आपकी बात गहरी होती है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन आपका असर गहरा होता है। तो अगली बार जब आपका मन बहुत थका हुआ हो, बहुत परेशान हो, जब लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उस वक्त कुछ मत कीजिए, बस बैठ जाइए और खुद को उस शून्यता में समर्पित कर दीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है, जैसे धुंध के पार सूरज झांकने लगे। याद रखिए, मन को जीतने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं, सिर्फ मौन की जरूरत है। और अब जब आपने बोध शून्यता का महत्व समझा है, तो अगली विधि में हम जानेंगे कि कैसे मन को ऊर्जावान बनाकर उसे थकान से मुक्त रखते हुए एक ऐसा स्टेट तैयार किया जाए जहां मन अपने आप लक्ष्य पर टिकने लगे। अब हम बढ़ते हैं
पांचवी विधि की ओर। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं, कुछ बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन साथ नहीं देता। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है? सुबह अलार्म बजता है लेकिन मन कहता है अभी 5 मिनट और सो लेता हूं। किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और मन कहता है बस एक बार देख लूं, फिर पढ़ता हूं। ध्यान करने बैठते हैं और अचानक मन में आने लगती हैं कल की बातें, आने वाले कल की चिंता, और जिनका कोई मतलब नहीं होता वो विचार भी। तो अब सवाल ये है, क्या वाकई मन को कंट्रोल किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, पूरी तरह किया जा सकता है। मन कोई अजगर नहीं है जिसे काबू करना नामुमकिन हो। वो बस आदतों का गुलाम है। उसे बस सही दिशा, सही संस्कार और सही अनुभव देना होता है, और यही काम करती है संकल्प शक्ति जागरण की विधि। आज हम मन को जीतने की 5वीं विधि की बात कर रहे हैं। 5वीं विधि संकल्प शक्ति जागरण, एक व्रत, एक नियम, एक जीत। अब ध्यान से सुनिए। मन को झुकाना है तो पहले खुद से किया वादा निभाना सीखो। हर बार जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं, तो आप केवल उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटते, आप अपनी आत्म प्रतिष्ठा को तोड़ देते हैं। और जब आत्म प्रतिष्ठा गिरती है तो मन कहता है तू तो खुद से भी झूठ बोलता है, अब तू किसी चीज के लायक नहीं। अब उपाय क्या है? बहुत सरल लेकिन बेहद गहरा। हर 7 दिन के लिए एक नियम लो, एक ऐसा संकल्प जो थोड़ा कठिन हो लेकिन मुमकिन हो। जैसे सुबह 5 बजे उठना, या सुबह 9 बजे तक मोबाइल नहीं छूना, या 7 दिन तक बिना चीनी के रहना, या हर दिन बिना नागा 15 मिनट ध्यान करना। शर्त एक ही है, इसे किसी भी हालत में मत तोड़ो। भले कुछ भी हो जाए, नींद आई, आलस आया, मूड नहीं बना, बाहर शोर हुआ, लेकिन नियम नहीं टूटेगा। अब आप पूछेंगे इतना छोटा सा नियम क्या करेगा? यह नियम नहीं, आपके भीतर की इच्छा शक्ति का दीपक है। हर दिन जब आप उसे निभाते हैं तो आप मन को संदेश देते हैं, देखो मैं कहता हूं और करता हूं, मैं जो ठान लेता हूं वो करता हूं। धीरे धीरे ये दीपक जलता है और वो अंधेरा जो मन की कमजोरी है वो छंटने लगता है। आपका ध्यान तेज होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और आप जो चाहें उस पर केंद्रित हो पाते हैं। इसका असर केवल मन पर नहीं होता, शरीर और चरित्र पर भी पड़ता है। मन अब इधर उधर नहीं भागता, वो आदेश मानता है। आत्म संयम आता है, अंदर एक संतोष और स्पष्टता आती है, और सबसे बड़ी बात, अब आप अपने शब्दों का सम्मान करना सीख जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को वश में कर ले वह 1000 युद्ध जीतने वाले से बड़ा विजेता है। और मन को वश में करने का पहला कदम है खुद से किया हुआ वादा निभाना। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब हम लगातार कोई संकल्प निभाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स सक्रिय होते हैं, जो फोकस, मूड और मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। मतलब जब आप एक छोटा व्रत निभाते हैं तो आपका दिमाग आपको रिवॉर्ड देता है, बहुत अच्छा किया, और यही सकारात्मक ऊर्जा फिर अगले नियम को निभाने में मदद करती है। एक बात और समझिए, यह केवल 7 दिन का नियम नहीं है, यह एक संस्कार है। संस्कार बनते हैं, फिर स्वभाव बनते हैं, फिर वही हमारा भविष्य बनाते हैं। तो हर सप्ताह अपने भीतर एक संस्कार जगाइए और देखिए कैसे मन अब आपका सेवक बन जाता है, आपका गुलाम नहीं। और याद रखिए, जो खुद से किया गया वादा निभा ले वही सच्चा विजेता है। अब सोचिए, आप कौन सा पहला संकल्प लेने जा रहे हैं, और क्या आप उसे निभाने के लिए तैयार हैं? जहां आपका मन पूरी तरह से आपके अधीन होगा, और जीवन की असली शक्ति वहीं से शुरू होती है। जागो, ठानो और निभाओ। मन को जीतो, ध्यान से नहीं, संकल्प से। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपके भीतर कहीं ना कहीं एक हलचल सी मच गई हो, तो यही संकेत है कि अब समय आ गया है अपने मन को जीतने का, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही गहराई से जुड़ी बातें, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के अद्भुत मेल के साथ कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदल सके, आपके भीतर छिपी शक्ति को जगा सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि अगली विधियां, अगले रहस्य और अगला परिवर्तन आपके लिए ही है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपका पहला संकल्प क्या होगा।
आपका अपना चैनल, जहां बात होती है जीवन के असली परिवर्तन की। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और खुद से एक वादा कीजिए, अब हर वीडियो के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे। मिलते हैं अगली विधि में एक और मन विजय के रहस्य के साथ। तब तक जागते रहिए, सीखते रहिए और संकल्प के पथ पर चलते रहिए, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। धन्यवाद।